आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और इस वीडियो में हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाद में पढ़ेंगे हम पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना। चलिए शुरू करते हैं सवाल के लिए। इसमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यानी ये बनेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, देखिए a स्क्वायर 2ab को पहले लिख लीजिए 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहीं पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हो तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, या इस तरह भी लिखा हो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तब भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है आपका a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस ये 2ab बनेगा, बाद में बनाएंगे, प्लस ये 9 किसका वर्ग है, ये वर्ग हो गया आपका 3 का स्क्वायर। ये हो गया x का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। अब यहां रखना है a का मान कितना है आपके पास x, या लिख दीजिए a की जगह पर x इंटू बी की जगह पर कितना लिखेंगे 3, और देखिए यहाँ पर क्या आ गया 3 दूनी 6, तो पूरी वैल्यू मिल गई। तो ये आपका हो गया a की जगह पर है x स्क्वायर, b की जगह पर है 3 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर x, b की जगह पर 3, 3 दूनी 6। तो ये डायरेक्ट फार्मूला तैयार हो गया आपका a की जगह पर x, यहाँ पे निशान देख लेते हैं, प्लस लगाए तो प्लस, अगर माइनस लगा होता तो माइनस, और b यानी कि 3 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर तैयार हो गया बिल्कुल सिंपल तरीके से। जैसे ही आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बने तुरंत होल स्क्वायर लगा दीजिए, दो गुणनखंड हो जाएंगे आपके। मतलब स्क्वायर अगर होता है तो दो मूल आएंगे आपके लिए, अगर एक घात होगी रैखिक समीकरण होगा तो एक मूल आएगा, 3 घात होगी तो 3 घात के 3 मूल आएंगे आपके लिए। ये मैं धीरे धीरे आपको बताते चलूंगा, शेष और वाले सवाल भी आगे वीडियो में आएंगे आपके लिए। चलिए अगला शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के 14x प्लस के 49, तो x तो होल स्क्वायर हो गया अपना, प्लस 49 किसका वर्ग होता है, ये वर्ग होता है आपके 7 का, 7 सत्ते 49। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर x और b की जगह पर 7, ये हो गया देख लीजिए 2 सत्ते 14, ये हो गया 14x। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पर x प्लस b की जगह पर 7 का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया आपका। अब यहां भी देखते हैं, देखिए ये भी होल स्क्वायर है a प्लस बी का। अब कैसे लिखेंगे, देखो 121 किसका वर्ग होता है, 11 का। x और y अपने आप के स्क्वायर लगे हुए तो यहाँ लिख देंगे हम 11xy का होल स्क्वायर, प्लस ये तो 2ab है। b की जगह पर क्या है, देखिए b है आपका 25 किसका वर्ग होता है 5, और ab का स्क्वायर लगा हुआ है तो ab का होल स्क्वायर, यानी ये चीज हो गया b स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर। अब देखते हैं 2a बन रहा है नहीं बन रहा है, तो 2a की जगह पर 11xy और b की जगह पर कितना है 5ab। अब यहां गुणा करेंगे, देखिए 2 पंजे 10 और 11 धाम 110, xy भी है और ab भी है, तो ये हो गया a की जगह पर है 11xy और प्लस यहाँ का निशान प्लस, b की जगह पर है 5ab का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर तैयार हो गया। अब यहां देख लिए सिंपल सा, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2ab पूरा बना हुआ सूत्र है आपके लिए। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम, देखिए a की जगह पर a प्लस b प्लस c एक ब्रैकेट में, प्लस b की जगह पर है a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। ये समझ लीजिए a है आपका, ये है आपका b, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, a प्लस b प्लस c प्लस a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। यहाँ c माइनस का c प्लस का कैंसिल, a वो b माइनस का b प्लस का, तो a के कितने हो गए यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर है, 2 का वर्ग क्या होता है 2 दूनी 4 और a स्क्वायर, तो इसका आंसर हो गया 4a स्क्वायर, यही आपका आंसर है।
ये तो हो गए आपके a प्लस बी के होल स्क्वायर। अब आते हैं हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए -2ab हो गया। तो देखिए क्या होता है फार्मूला, तो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। या हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह भी लिखा हो सकता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस बाद में -2ab बराबर भी होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए क्योंकि माइनस में 2ab दे रखा है तो ये माइनस वाला होल स्क्वायर होगा। तो ये x तो अपने आप का ही होल स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ लिख लीजिए a स्क्वायर माइनस ये लिखेंगे 81 किसका वर्ग होता है, 81 हो जाता है 9 का। तो ये हो गया x स्क्वायर यानी a स्क्वायर, b की जगह पर कितना है 9 का स्क्वायर -2, a की जगह पर x और b की जगह पर 9, हो गए 9 दूनी 18। तो ये हो गया a की जगह पर x, यहाँ से लेंगे निशान माइनस, b की जगह पर 9 का होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया आपका। अब यहाँ देखते हैं, देखिए ये x स्क्वायर अलग लिखा हुआ है, 9 अलग लिखा है। 9 किसका वर्ग होता है, क्योंकि हमें होल स्क्वायर चाहिए। 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया ये माइनस बीच में। 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो ये हो गया b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, a की जगह पर 3x और b की जगह पर 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6, 6 दूनी 12, देखो हो गया x भी साथ में। तो ये हो गया a की जगह पर 3x माइनस b की जगह पर 2 का होल स्क्वायर, और ये आपका हो गया आंसर तैयार। अब जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, देखिए ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक ब्रैकेट में हम लिखते हैं a प्लस बी और एक ब्रैकेट में लिखते हैं हम a माइनस बी। इसको आपको याद रखना है। अब ये बनाइए, ये a स्क्वायर किसका होगा, ये 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो ये होगा 4p का होल स्क्वायर माइनस ये किसका वर्ग होता है 9, 9 होता है 3q का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इन दोनों को लिखो एक बार प्लस में, यानी 4p प्लस के 3q, 4p प्लस के 3q एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 4p माइनस 3q, ये हो गया दूसरे ब्रैकेट में, यानी ये भी गुणनखंड हो गया आपके तैयार। अब यहाँ देखते हैं, देखिए अगले वाले में ये है 4x का होल स्क्वायर माइनस 1/9 का, तो ये 4 किसका वर्ग होगा 2 का, यानी कि 2x का होल स्क्वायर, और ये -1 अपने आप का वर्ग, 9 किसका हो गया 3 का, तो 1/3 का होल स्क्वायर। इन दोनों में लिखेंगे एक बार प्लस में, यानी कि 2x प्लस 1/3, और दूसरे में लिखेंगे माइनस में, यानी 2x माइनस 1/3। ये भी आपका आंसर हो गया। अब ये वाला सवाल देखिए, इसमें 18 वर्ग नहीं होता किसी का भी, और ना 32 किसी का वर्ग होता है। तो जब वर्ग ही नहीं होता तो हम कैसे लगाएं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो हम ये देखते हैं कि दोनों में कोई ना कोई चीज कॉमन आ रही है। 18 2 के पाड़े में आता है, 32 भी 2 के पाड़े में आता है, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं। पहले हमने 2 कॉमन लिया, बड़ी ब्रैकेट लगाई, 2 नेम 18, 9 बचा x स्क्वायर a स्क्वायर। देखिए ये 9 किसका वर्ग हो गया हमारा 3 का, और माइनस यहाँ भाग ले कॉमन लेंगे 2, तो 16 आएगा, 16 दूनी 32, तो यहाँ लिखेंगे 16 दूनी 32 आ गया, 2 कॉमन आ गया तो 16 बचा। अब देखिए ये तो 2 बाहर ऐसे ही रहेगा, और ये 9 किसका वर्ग हो गया 3 का, ये दोनों वर्ग हैं तो x a का होल स्क्वायर माइनस 16 किसका वर्ग हो गया, ये हो गया 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार इन दोनों को प्लस में लिखेंगे, यानी कि 3x a प्लस 4, और दूसरे ब्रैकेट में इनको माइनस में लिखेंगे 3x a माइनस 4। ये आपका आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं पूर्ण वर्ग बनाने वाले सवालों पर। कैसे बनाते हैं पूर्ण वर्ग, और उसके बाद कैसे उसका गुणनखंड करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड, x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 15। अब पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, ये 2 ही का बनेगा। कैसे कैसे, या तो बनेगा a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो आपको ये बनाना होगा, या आपको क्या बनाना होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर, तो ये होगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस इतना ही दिमाग में लगाना है कि या तो ये वाली कंडीशन बनेगी या तो ये वाली कंडीशन बनेगी। इन दोनों की कंडीशन बनाकर ही हम उसे गुणनखंड करा सकते हैं।
चलिए भाई शुरू करते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर, ये है 2ab, बी स्क्वायर नहीं दिया हुआ क्योंकि ये 15 है, 15 किसी का वर्ग नहीं होता। तो कैसे करेंगे इसको, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे हम। ए की जगह पर है आपका एक्स का स्क्वायर प्लस यहां बनाना है हमें 2ab, तो 2 अपनी तरफ लगाएंगे। ए की जगह पर हमें क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है ए की जगह पर, क्योंकि स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि एक्स। अब यहां पर 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 8 आ जाए, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 आ जाए, यानी 2 चौक 8 यानी 4, ये 4 आ गया। देखो 2 चौक 8 आ गया आपका। तो ये देखिए अब कैसे बन गया सूत्र, ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी की जगह पर क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है आपका 4, ये 4 है प्लस 15 ऐसे लिख दो यार। अब ये b की जगह पर 4 है, अर्थात 4 का वर्ग जोड़ना पड़ेगा बी स्क्वायर, और 4 का वर्ग ही हमें घटाना पड़ेगा। जो चीज जोड़ते हैं वो चीज घटाते हैं। तो b की जगह पर क्या दिख रहा है हमारे लिए 4, तो यहाँ देख लीजिए कि ये a है, ये a है, ये b है, तो b बराबर है 4, अर्थात 4 का वर्ग बराबर 16 जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर। जो चीज हम जोड़ते हैं उसी को हम घटाते हैं, जिस चीज से हम गुणा करते हैं उसी चीज से हम भाग करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे जोड़ना भी है और घटाना भी, जोड़ते पहले हैं घटाते बाद में। तो जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पर x, b की जगह पर 4, इसी का वर्ग पहले हम जोड़ेंगे, यानी 16 हमने जोड़ा है और 16 ही हमने घटाया है, और लास्ट में जो लिखा हुआ है प्लस के 15 वो ऐसे ही हम लिख देंगे। तो देखिए 16 किसका, 16 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 का वर्ग। तो यहाँ पे 16 की जगह पर 4 का वर्ग कर दीजिए। देखिए सूत्र तैयार हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a की जगह पर x और b की जगह पर 4, ये पूरा होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमने 16 जोड़ा था, 16 का वर्ग कितना है 4 हमने लिख दिया। यहाँ लिखेंगे देखो a यानी x प्लस बीच वाले निशान से b यानी कि 4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए अब इन दोनों को घटा लीजिए, 16 माइनस के ज्यादा हैं और 15 कम है, 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1। अब 1 किसका वर्ग होता है, अब हमें गुणनखंड करने हैं। 1 अपने आप का वर्ग होता है, 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस। हर सवाल में इन दोनों में से एक फार्मूला लगेगा, या प्लस वाला या माइनस वाला, फिर बाद में लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए, यानी कि x प्लस 4 प्लस 1 जोड़ दिया, x प्लस 4 और माइनस 1 घटा दिया। अब यहाँ जोड़ लीजिए x प्लस 4 और 1 5, और x प्लस 4 में से 1 गया 3, और यही हमारा क्या है, आंसर है। अब आंसर है, अगर आपको चेक करना है कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है या गलत है, इसकी गुणा कर दीजिए और देखिए यही वाली गुणा हमारी आ जाएगी। देखते हैं एक बार, देखो x की गुणा दोनों से करो, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x, ठीक, इसकी गुणा इससे भी होगी। अब इसकी गुणा इससे होगी प्लस के 5x प्लस के 5 3 15, ठीक। अब देखिए 5 3 कितना हो गया, ये 8 जुड़ गया, एक्स स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 15। आप देखिए जो हमने गुणनखंड किए पूर्ण वर्ग बना के, उसके बाद गुणा करी तो वही चीज हमारी प्राप्त हो गई, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब इस सवाल में देखिए माइनस के 2ab दिए हुए, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab, और ये बी तो बनाना है हमारे लिए। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो ये लगाएंगे आप, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए भाई शुरू करते हैं। ये किसका वर्ग होता है, ये वर्ग होता है आपका 3x का होल स्क्वायर, 3 3 9 x का होल स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है, 2 अपनी तरफ से लिख देते हैं, हमें पता है। अब a की जगह पर लिखेंगे 3x, क्योंकि a है 3x, यहाँ लिख देंगे 3x। b की जगह पर क्या आएगा, देखो b की जगह पर हमें लाना है, और यहाँ है 3 दूनी 6, x तो है ऊपर, 3 दूनी 6, यहाँ पे 15 है। तो कुछ नहीं करते हैं, ये हमारा है 2ab और ये हमारा है a, ध्यान दीजिएगा ये हमारा है a का होल स्क्वायर, ठीक, और ये पूरा जो मान है ये है हमारा 2ab, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर जहां क्या a बराबर 3x और 2ab का जो मान है वो कितना है आपका 15x। जब ना बने गुणनखंड नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए,
तो हम फार्मूला जो बनाते हैं बी स्क्वायर का वो इस तरह से बनता है, बी स्क्वायर बराबर होगा 2ab बटे 2 गुणे ए का होल स्क्वायर। ठीक, ये बनाना है हमारे लिए। तो बी स्क्वायर बराबर 2ab का मान अभी निकाला है, कितना है हमारे पास दिया हुआ है 15x, चाहे माइनस माइनस लगाओगे तो होल स्क्वायर प्लस नहीं आएगा, इसलिए प्लस में लगा देते हैं 15x बटे में 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देख लीजिए 3x, यहाँ पर भी 3x हमने लिखी है का होल स्क्वायर। तो यहाँ x से x क्या हो गया कैंसिल, 3 से काट लीजिए, 3 पंजे 15, तो ये हो गया बी स्क्वायर बराबर 5 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब ये जो बी स्क्वायर बना है हमारा यानी कि 5 बटे 2 का होल स्क्वायर, यही हम जोड़ेंगे और यही हम घटाएंगे। क्लियर हो गया। यहाँ देखो 5 बटे 2 लिखिए, देखिए बन रहा है नहीं बन रहा है, बिल्कुल देखो 2 से 2 कट गया और 5 3 15, अपने आप देख लीजिए तैयार हो गया 5 बटे 2, बिल्कुल 5 बटे 2 और प्लस ये 6 ऐसे लिख दीजिए, 6 जैसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये चीज जो बी स्क्वायर है ये चीज जोड़ेंगे, यानी बी स्क्वायर बराबर 5 बटे 2 का होल स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर। ठीक, चलिए जोड़ते घटाते हैं, यहाँ लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह पर 3x इंटू बी की जगह पर अभी निकाला हमने 5 बटे 2 और प्लस अब यहाँ पे पहले जोड़ दीजिए 5 बटे 2 का होल स्क्वायर हमने जोड़ा और यही घटा दीजिए 5 बटे 2 का होल स्क्वायर हमने घटाया और लास्ट में हमारे पास जो 6 है वो यहाँ लिखेंगे प्लस के 6। ठीक, ये तैयार हो गया। ए माइनस माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी की जगह पर 5 बटे 2, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पर 3x, बी की जगह पर 5 बटे 2, तो ये तो आपका तैयार हो गया 3x माइनस बी की जगह पर 5 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब माइनस देखिए, इसका वर्ग करेंगे 25 और बटे में होगा 2 दूनी 4 प्लस के 6, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, यहाँ लिखेंगे हम 3x माइनस के 5 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ माइनस नीचे नीचे का एलसीएम लेंगे, यहाँ गुणा करेंगे 4 एकम 4, तिरछी गुणा 25 एकम 25 वो भी माइनस का, फिर प्लस का है यहाँ पर आपके 4 छंग 24, 25 में से 24 जाएगा तो माइनस का 1 बटे 4 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस के 5 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस 25 में से 24 गए तो 1 बटे 4, 1 बटे 4 किसका वर्ग होगा 1 बटे 4 होगा 1 बटे 2 का, तो यहाँ लिखेंगे हम 3x माइनस 5 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को एक बार प्लस में लिखिए एक बार माइनस में, तो यहाँ लिखते हैं देखिए 3x माइनस 5 बटे 2 प्लस में आएगा पहले 1 बटा 2, फिर आगे यही वाला मान 3x माइनस 5 बटे 2, फिर ये आएगा प्लस की जगह माइनस, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस 1 बटे 2। जब हर बराबर होते हैं तो अंश अगर दोनों सेम निशान है तो जुड़ जाएंगे, अलग अलग निशान है तो घट जाएंगे। यहाँ माइनस के 5 है, यहाँ प्लस का 1 है, तो माइनस के 5 में से प्लस का 1 गया तो बचेगा माइनस के 4 बटे 2। अगली ब्रैकेट में 3x माइनस हर बराबर है, देख लीजिए यहाँ भी तो हर बराबर हैं और दोनों माइनस के, तो 5 माइनस का 1 माइनस के 6 बटे 2, यहाँ काट लीजिए 2 3 6 और 2 दूनी 4 और ये आपका आंसर तैयार हो गया 3x माइनस के 2 और दूसरी ब्रैकेट में आपका 3x माइनस के 3। ये सवाल हो गए आपके पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाकर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाकर, तब जब बी स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ देखिए इस सवाल में 2ab नहीं है, a स्क्वायर दिया है बी स्क्वायर दिया है पर 2ab नहीं है, तो 2ab बनाएंगे, देखो कैसे बनाते हैं। x की घात 4 है तो 4 को हम ले सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर और 4 किसका वर्ग होता है 4 वर्ग होता है 2 का, तो ये हो गया आपका a का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका b का होल स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, जहां यहाँ लिख दो जहां a का मान है x स्क्वायर, घात है 2 से 2 कट जाएगी, a का मान x स्क्वायर और b का मान 2 है, और हमें क्या चाहिए इस बार 2ab, भाई 2ab लिख लीजिए 2 गुणे a का मान x स्क्वायर गुणे b का मान 2, तो ये 2ab का जो मान आया है वो आया है 2 दूनी 4x स्क्वायर, और जब 2ab आया है तो 2ab हमें जोड़ना भी है।
और 2ab हमें घटाना भी है। तो पहले जोड़िए, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लीजिए, बाद में माइनस आएगा उसको एक बार प्लस एक बार माइनस कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, तो 2ab बराबर 4x² जो हम जोड़ते हैं पहले जोड़ने और फिर वह घटाने पर। ठीक, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर क्या, ये ऐसे लिखेंगे x² का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, आप पहले जोड़ लीजिए, प्लस 4x² फिर माइनस 4x²। ये तैयार हो गया फार्मूला। अभी देखो 2ab है, ये a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये बन गया आपका फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह पर x² प्लस b की जगह पर 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस में है, ये किसका वर्ग होता है, 4x², 4 होता है 2 का वर्ग x का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो पहले लिखेंगे x² प्लस 2 और प्लस के 2x, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x² प्लस के 2 और माइनस के 2x। ठीक, तो इसको पहले लिख दीजिए, यानी कि x² क्रम से लिखेंगे प्लस के 2x फिर प्लस के 2, और दूसरी ब्रैकेट में पहले लिखिए x² फिर माइनस के 2x फिर प्लस के 2। ये हमारा आंसर हो गया तैयार, क्योंकि इससे गुणनखंड अब नहीं हो सकते। आप चलते हैं एक और दो बढ़िया सवाल में। अब इस सवाल को बहुत ध्यान देखिए, यह है 2x² माइनस के 5x प्लस के 3। तो यहाँ पर 2x² यानी 2 किसी का वर्ग नहीं होता, अगर अंडर रूट लगाएंगे तो फिर अंडर रूट आएगा, लेकिन जब ऐसा सवाल हो और हमें पूर्ण वर्ग बनाना हो, तो अगर x² के साथ कोई ऐसी संख्या हो जो पूर्ण वर्ग ना बन रही हो, तो उसे कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम कॉमन लेंगे इस 2 के लिए, तो जहां से कॉमन आ रहा है वहां से तो आ जाएगा, लेकिन यहां से नहीं आ रहा है तो वो चीज काय में जाएगी, बटे में जाएगी। ये हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई चीज कॉमन आ रही है और वो नहीं आ रही है कॉमन किसी में, तो वो 2 है जो काय में आएगा, बटे में आएगा। इसी प्रकार अगला प्लस 3 में नहीं आ रहा है 2 के पाड़े में, तो 3 के बटे में आ जाएगा 2। अब कैसे, अगर 2 कॉमन लेके 2 एकम 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, एलसीएम लेके तो 2 कट जाएगा, तो यही चीज हमारी आ जाएगी जो ऊपर है। अब हमें बनाना, ये a² दिया है, ये है आपका 2ab, और b² हमें बनाना है। कैसे बनाते हैं देखिए, ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये हो गया a का यानी x का होल स्क्वायर, a² हो गया माइनस 2ab और प्लस 3/2। तो यहाँ लिखेंगे हम, देखो इसे a का होल स्क्वायर और ये पूरा है मान आपका 2ab। ठीक, लिखेंगे जहां a बराबर आपके पास है x और 2ab जो है आपके पास वो है 5x/2। तो यहाँ फार्मूला लगाते हैं हम क्या, b² बराबर होता है 2ab/2 गुणे a का होल स्क्वायर। ठीक, लगाइए मान, b² बराबर 2ab पूरी वैल्यू कितनी है, 5x/2 बटे में 2 गुणे a का मान कितना है, x का होल स्क्वायर। ये जो ऊपर वाला बटे है तो वो कहाँ आएगा, नीचे, तो b² बराबर ऊपर है आपका 5x, नीचे 2 नीचे आ गया 2 गुणे 2 गुणे x का होल स्क्वायर। यहाँ 2 से x क्या हो गया, कैंसिल, तो b² बराबर आ गया आपके पास 5/2 दूनी 4 का होल स्क्वायर। अब हमें यही चीज जोड़नी है और यही चीज घटानी है, तो यहाँ लिखेंगे b² बराबर हमारा मान आया 5/4 का होल स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर। चलिए भाई जोड़िए और घटाइए, लेकिन ये जो 2 है ये बिल्कुल बाहर रहेगा, ऐसे ही ब्रैकेट के बाहर। ये हो गया x यानी a का स्क्वायर माइनस ये है 2ab यानी 5x/2 और प्लस पहले जोड़ दीजिए 5/4 का होल स्क्वायर हमने जोड़ा, 5/4 का होल स्क्वायर हमने घटाया, और लास्ट में जो चीज लिखी है यानी कि प्लस के 3/2 वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो ये देखिए, ये हो गया आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ लगाइए 2, अंदर बड़ी ब्रैकेट में ये आएगा आपका, देखो x यानी a, बीच में निशान माइनस माइनस, b की जगह पर है 5/4 का होल स्क्वायर, और आगे देखिए खोल लेते हैं माइनस के, देखो 5 25 बटे में 4 चौक 16 प्लस यहाँ 3/2। ठीक, ये तो ऐसे ही रहेगा होल स्क्वायर, 4 - 5/4 का होल स्क्वायर
यहाँ हम एलसीएम लेते हैं 16, ठीक। 16 एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ आएगा 25 माइनस का है गुणे 16 का पहाड़ा पड़ो 16 आ जाए 16 एक कम 16, फिर निशान काय का है प्लस, ऊपर कितना लिखा है 3 गुणे 2 का पहाड़ा पड़ो 16 आ जाए 2 अट्ठे अट्ठे, जितनी बार जाएगा उससे ही हम ऊपर गुणा कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो 2 बाहर आएगा बिल्कुल, यहाँ देखिए अब ये ऐसी रहेगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस आगे है 25 एकम 25 प्लस 8 तिया 24 बटे कितना है 16 2 x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 25 माइनस के ज्यादा है 25 में से 24 जाएगा तो बचेगा 1/16। अब 1/16 किसका वर्ग होता है 4 का, 2 x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 किसका वर्ग होता है 1/4 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को एक बार प्लस में लिख लीजिए भाई, x माइनस 5/4 प्लस के 1/4, एक बार माइनस में लिख दीजिए वो x माइनस 5/4 और माइनस के 1/4। जब हर बराबर होते हैं ऊपर वाले निशान सेम है तो जुड़ जाएंगे, अलग अलग निशान है तो घट जाएंगे। यहाँ देखो -5 है, यहाँ माइनस प्लस 1 है, तो -5 में से 1 जाएगा क्योंकि हर बराबर हैं, तो कितने बचेंगे 4/4, एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में आइए x माइनस, दोनों माइनस में हैं तो माइनस रहेंगे जुड़ जाएंगे 5 और 1 कितने होगा 6, क्योंकि हर बराबर है 4 ऐसी रहेगा। यहाँ 4 से 4 पूरा कैंसिल हो गया 1, यहाँ 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, बड़ी ब्रैकेट बंद। यहाँ आ गया बेटा 2 बिल्कुल बाहर, और यहाँ पर आएगा x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3/2, और ये हो गया आपका आंसर तैयार। और आप लोगों का सभी लोगों का धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप बहुत सारे सवाल ऐसे ही देख सकते हैं।